अब देखिए इतनी बड़ी खबर ये रोज आना देते हैं 40-40, 45-45 मिनट का वीडियो। और इतनी बड़ी वर्ल्ड की खबर इजराइल और हमास की, ये बिल्कुल खामोश रहे। जो ही कांग्रेस का बयान आया उसी के तुरंत ही बाद ये बोले। और इन्होंने इतना ज़बरदस्त फेवर किया है और इनडायरेक्ट वे पर मतलब हमास को बिल्कुल इन्होंने ओके किया है, उसको बहुत बढ़िया माना और इजराइल पे सारा दोष मढ़ा। इन्होंने बोला क्या है आप सुनिए। इसको ये बोला है कि यहाँ पे गलत हो रहा था, ये लोग इनकी ज़मीन, इनकी जगह और इनके हक को इजरायली वो कर रहे, इजरायलियों ने इनके साथ जुल्म किया था। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़े युद्ध को लेकर भारत का समर्थन इजराइल को है, ये साफ शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। लेकिन बावजूद इसके कई एजेंडाधारी लोग या कह सकते हैं कि पत्रकार लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। और अब पत्रकार रवीश कुमार ने दरअसल हमास के आतंकवादियों का समर्थन किया है और साथ ही इजराइल का समर्थन करने वाले देशों पर भी रवीश कुमार भड़के हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि रवीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें हमास के आतंकवादियों का समर्थन करना पड़ रहा है? क्या उन्हें हमास के आतंकवादियों की बर्बरता जो इजराइल में हो रही है, क्या वो दिखाई नहीं दे रही है? क्या समझते हैं आप इस पूरे मामले से? देखिए जहाँ तक रवीश कुमार का है तो रवीश कुमार का शुरू से रहा है उनका एंटी नेशनल वो पोजीशन हो गई आज की डेट में। वो मोदी का और मौजूदा सरकार का, भाजपा का विरोध करते हैं, वो तो एक ठीक बात है, वो राजनीतिक रूप में जिसका ही विरोध करे। परंतु उनकी आदत है कि शुरू से उनका रहा एटीट्यूड बीजेपी और मोदी का विरोध करना। इसके पहले 2014 के पहले भी वो भाजपा का ही विरोध करते थे। अब देखिए इतनी बड़ी खबर ये रोज आना देते हैं 40-40, 45-45 मिनट का वीडियो। और इतनी बड़ी वर्ल्ड की खबर इजराइल और हमास की, ये बिल्कुल खामोश रहे। जो ही कांग्रेस का बयान आया उसी के तुरंत ही बाद ये बोले। और इन्होंने इतना ज़बरदस्त फेवर किया है और इनडायरेक्ट वे पर मतलब हमास को बिल्कुल इन्होंने ओके किया है, उसको बहुत बढ़िया माना और इजराइल पे सारा दोष मढ़ा। जबकि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यही कहा जा रहा, सब लोग मान रहे हैं कि हमास ने हमला किया है। वहाँ पे लगभग 1000 इजरायली मारे गए, इजराइल के लोग 1000 लोग मारे गए, उसकी इनको कोई भी सहानुभूति नहीं। इन्होंने बोला क्या है आप सुनिए। इन्होंने बोला है कि विक्टिम और विक्टिम ऑफ विक्टिम, मतलब उन्होंने विक्टिम बोला है उनको पैलेस्टीन को, और विक्टिम ऑफ विक्टिम बोला है इजराइल को। और इसके साथ इन्होंने क्या बोला कि आतंक वाले देश जो बोला है वो इनको बोला विक्टिम ऑफ विक्टिम इजराइल को। वहीं पे उन्होंने जो पैलेस्टीन है इसको ये बोला है कि यहाँ पे गलत हो रहा था, ये लोग इनकी ज़मीन, इनकी जगह और इनके हक को इजरायली वो कर रहे, इजरायलियों ने इनके साथ जुल्म किया था। वो अपनी जगह ले रहे हैं, अपना स्थान ले रहे हैं। और इस पे इजराइल के कई बड़े देश सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कई बड़े देश सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। और उनके साथ भी जो एक गरीब है, एक बेचारा, इसको बेचारा भी इन्होंने शब्द कहा है पैलेस्टीन को। मतलब कुल मिला के जो कांग्रेस की जुबान है वही जुबान इन्होंने बिल्कुल कर दी। अभी तक आपने देखा होगा मीडिया में किसी भी पत्रकार ने ये नहीं अभी तक कहा है इस तरह से। इंटरनेशनल इवन अल जजीरा जैसे चैनल ने, जो कि उन लोगों का है चैनल, उसने भी एक्सेप्ट किया है कि हमास ने अटैक किया है और वहाँ पे लगभग 700 के लगभग इजरायली मारे गए। परंतु ये पहले पत्रकार हैं, चूँकि इनको कांग्रेस के हिसाब से चलना था, कांग्रेस के प्रोपेगेंडा करना था। जो ही कांग्रेस का बयान आया तो इनका भी वीडियो तुरंत जारी हो गया। ये इनकी पोजीशन। इसके पहले आपको बता रहे हैं इन्होंने एक बार बोला था कि मैं ट्विटर को नहीं देखता हूँ, ट्विटर बाइकाट कर दिया, ट्विटर से हम। और जो ही प्रियंका गांधी ने ट्विटर खोला सबसे पहले फॉलो इन्होंने किया। तो कुल मिला के इनका कांग्रेस का वो, जिस समय राहुल गांधी अपनी पदयात्रा कर रहे थे तो राहुल गांधी की ओर बहुत तेज़ से आगे से दौड़ करके आए और उनको बिल्कुल बाहों में उन्होंने ले लिया और बड़े उससे आप समझ लीजिए। तो तमाम चीज़ें इनकी ऐसी है कि ये प्रो कांग्रेसी और इनका काम ये है और एंटी नेशनल वो हो गया इनके। लेकिन यहाँ पर अजय जी सवाल एक और उठता है कि क्या ये कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का रुख इस पूरे मामले पर क्या होगा?
क्योंकि 7 अक्टूबर को एक पोस्ट किया जाता है रवीश कुमार के जरिए, जिसमें वो कहते हैं कि दरअसल इतिहास जो है वो इजराइल का समर्थन करने की गवाही नहीं देता और वर्तमान हमास का। उन्होंने ये भी जिक्र किया क्योंकि भारत का समर्थन जो है इजराइल को है, तो ऐसे में देश जो है, देश हित जो है वो सर्वोपरि है। ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया था। तो क्या वो कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहेगी? सिर्फ हकीकत ये कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। ऐसे जयराम रमेश ने एक बयान सुबह दे दिया, फिर उसको शाम को उसके लिए उसको काफ़ी कुछ मेकअप भी किया। इनका बहुत सीधा सा, बहुत क्लियर था। कांग्रेस पार्टी, चूँकि ये आदेश उनके आदेश से चलते हैं, उनके सजेशन से चलते हैं, और जो ही कांग्रेस का बयान आया तो ये उसी पे लाइन लेंथ पे हो गए। इनका काम ही कांग्रेस का सिर्फ प्रोपेगेंडा करना। और आपको क्लियर कर दें, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते। बंगाल में चुनाव पे, अभी पंचायत चुनाव पे, इसके पहले विधानसभा चुनाव पे काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी रेप की घटनाएं हुई, काफ़ी लोगों के घर जल गए। वहाँ पे ख़ास तौर से वीडियो वगैरह को और एसडीएम को ये वो किया गया, प्रेशराइज किया गया कि आप वहाँ के चुनाव परिणाम जो हैं, सर्टिफिकेट जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के, परंतु इनको ये खबर नहीं लगी। जबकि पक्के वहाँ के कई एसडीएम ने इस बात को बोला कि भाई हमको आदेश है कि सर्टिफिकेट टीएमसी, मगर इन्होंने कुछ नहीं बोला। इनका हमेशा से नेगेटिव हो रहा। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, कुछ आतंकवादियों के लिए भी ये समर्थन में बोले, और ज़बरदस्त इन्होंने और ये कहा कि वो बहक गए बच्चे। डार के लिए भी इन्होंने बोला था कि बहका हुआ बच्चा है, बहका हुआ बच्चा, मतलब इनकी सहानुभूति रही। तो कुछ मिला करके यही एक वजह है कि रवीश कुमार का, जब ये इन्होंने पहले अपने पिताजी का नाम बदल दिया, अब फिर इन्होंने क्या किया, अपना नाम इनका था पंडित रवीश कुमार पांडे, तो इन्होंने पांडे हटा दिया, पंडित हटा दिया। पहले बाप का दिया हुआ नाम बदल दिया, फिर इन्होंने कई जगह बदला, फिर अपने चैनल को बदल दिया। आज ये बदलते बदलते यूट्यूब में आ गए। यूट्यूब में इनसे ज़्यादा बड़ा फॉलोअर्स वाले, इनसे ज़्यादा बड़े व्यूज़ वाले मनीष कश्यप के लिए कभी कुछ नहीं बोले। वैसे बिहार की बात पे ये तुरंत ही एक बार इन्होंने छठ पूजा के लिए उसके लिए बोल भी दिया, परंतु उसके लिए कुछ भी नहीं बोले मनीष कश्यप। वहीं नीली आंखों वाले कन्हैया कुमार के लिए इन्होंने इतना ज़बरदस्त प्रचार कराया, इतना ज़बरदस्त प्रचार किया। इनके हिसाब से कन्हैया कुमार जीत गया था, और कन्हैया कुमार काफ़ी लाखों वोटों जीत रहा था। और इन्होंने गिरिराज जैसे आदमी को, जो बीजेपी से लड़ने जा रहे थे, उनको इन्होंने मैसेज भेजा कि कन्हैया कुमार वहाँ जीत रहा है। और कन्हैया कुमार, तो गिरिराज जी को एक बार लगा कि हम शायद हार सकते हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टी को बताया, तब उनको आश्वासन दिया गया कि आप बेफिक्र। तो ये कुल मिला के ही ये प्रोपेगेंडा है, कहना नहीं चाहिए कि ये पूरे आप समझ लीजिए एंटी नेशनल हो गए। अब सार शर्मा वाले में भी ये बहुत तेज़ी से आगे बोले। इनके बारे में और बता दें, इनका भाई वहाँ पे रेप के उसमें बंद हुआ, उसके ऊपर मुकदमे चले, और वो कांग्रेस का वहाँ पे ये अभी गए थे जब पटना में, जब जिस समय ये सभी दलों का INDI का गठबंधन की जब बैठक हुई, तो इन्होंने राहुल गांधी से दबाव डलवाया नीतीश कुमार पे कि कांग्रेस के चूँकि MLA हैं नहीं इस समय मिनिस्टर, तो कांग्रेस के उनको बना दीजिए, इनके भाई ब्रजेश कुमार पांडे को बना दीजिए। उस समय लालू उन्होंने कहा कि उसके ऊपर मुकदमा है रेप का, अभी वो चूँकि छूटा नहीं है अभी उसके ऊपर, इसलिए अभी मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ये है रवीश कुमार की हिस्ट्री। कुल मिला के आप देखिएगा कि इनका एंटी बीजेपी और वो चीज़ तो एक अलग, मगर एंटी नेशनल होना ये बेहद दुखद बात है। चूँकि मोदी ने बयान दे दिया इजराइल के फेवर में, तो ये और ज़्यादा फास्ट हो गए। उधर कांग्रेस का प्रोपेगेंडा। तो इस पूरे मामले को लेकर पत्रकार अजय जी की राय यही है कि दरअसल ये कांग्रेस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार पोस्ट करके इजराइल का समर्थन करने की घोषणा की है, इसी वजह से रवीश कुमार इतना तिलमिलाए हुए हैं, और साथ ही वो कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर इस पूरे मामले को लेकर काम कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।